दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसआईआर का इनुमरेशन फॉर्म यह हमें कैसे भरना है। एसआईआर फॉर्म प्रॉपर फिल करके अपने बीएलओ के पास देना ज़रूरी है। अगर आप ये एसआईआर फॉर्म फिल करके नहीं देते हो तो आपका मतदान का जो राइट है वो वोटर लिस्ट से आपका जो नाम है हटाया जा सकता है। तो इसको ध्यान से भरना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एसआईआर का फॉर्म जो है ये आपको बीएलओ के माध्यम से मिलता है। ये जो फॉर्म है इस पर आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिंटेड होंगी, जैसे कि आपका नाम, मतदान क्रमांक, एड्रेस और दूसरे बॉक्स में विधानसभा क्षेत्र, भाग क्रमांक, अनुक्रमांक और राज्य। बाजू में क्यूआर कोड और वोटिंग कार्ड पर जो आपका फ़ोटो होगा वो प्रिंटेड होगा। नेक्स्ट बॉक्स में आपकी रिसेंट फ़ोटो आपको लगानी है। ये जो कॉलम दिए गए हैं ये काफ़ी अहम है, जो कि आपके वोट के राइट को बचाने में अहम रोल प्रोवाइड करते हैं। सरकार का ये कहना है कि हम इनुमरेशन का काम कर रहे हैं। हमें कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपका नाम या फिर आपके फैमिली मेम्बर का नाम पुराने रिकॉर्ड के अंदर मौजूद था या नहीं। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें कि पहला जो सेक्शन दिया गया है वो 2002 की वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम अवेलेबल था उनके लिए है। इन केस मान लेते हैं कि आपकी एज नहीं हुई थी या फिर आपने वोटिंग कार्ड नहीं बनाया था, तो आपको पहला सेक्शन ब्लैंक छोड़ दोगे, वो आपको नहीं भरना। उस केस में सेकंड वाला जो सेक्शन है डिटेल ऑफ रिलेटिव वाला, ये भरोगे, जिसमें कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होंगी। मम्मी पापा, दादा दादी, इनमें से जो भी लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी होगी। लेकिन इसको भरते समय सावधानी रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो डाटा आप निकालोगे कहाँ से। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और आ जाना है voters.eci.gov.in। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो फिल करना है। स्टेट हमें चूज़ कर लेना है। 2002 के लिस्ट में जो भी आपका स्टेट था वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सिटी आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि हम माइग्रेट करके किसी नई लोकेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो 2002 की लिस्ट में आपका या आपके फैमिली मेम्बर का जो भी डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, पार्ट सीरियल नंबर, इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट एसआईआर, जो भी आपका नाम था फुल नेम आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। अब ये जो तरीका है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में नाम हिंदी में होते थे या फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं। तो आप टाइप करते हो तो सेम अगर इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती है तो आपका डाटा नहीं दिखता है। अगर सॉल्यूशन ये है कि हमें साइड में ही दूसरी टैब मिलती है, ये वाली, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हमें अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर भी हमें डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। यहाँ पे भी हमें अपना विभाग सिलेक्ट करना है जो 2002 में हमारा विभाग था। उसके बाद यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो भी हमारा था वो हमें यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ये 4 इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद व्यू टैब पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी जाएंगी, इस लिस्ट को डाउनलोड करना है। तो इस तरह का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पीडीएफ को हम ओपन करेंगे और इस पीडीएफ में हमें अपना नाम ढूंढना है। ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है। जो भी पोलिंग स्टेशन आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उस पोलिंग स्टेशन में जितने भी मतदार थे उन सभी की इसमें लिस्ट में नाम आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिस्ट में नाम आ चुके हैं। तो इसमें से आपको आपका नाम ढूंढना है और यहाँ से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमें लगने वाला है हमारा विभाग का नाम, जो भी हमारा विभाग है, विधानसभा, मतदार संघ, उसका नाम लगने वाला है और यहाँ पर उसका जो नंबर दिया गया है वो नंबर लगने वाला है और जो हमारी यादी क्रमांक है वो लगने वाला है हमें।
और हमें सीरियल नंबर लगने वाला है। यहाँ लिखा है देखो अनुक्रमांक, ये अनुक्रमांक हमें लगने वाला है। जिस आपके नाम के आगे जो भी अनुक्रमांक होगा वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और हमें लगने वाला है इलेक्शन कार्ड नंबर। 2002 में MT सीरीज़ के इलेक्शन कार्ड नंबर होते थे, तो अगर आपके नाम के आगे भी इलेक्शन कार्ड नंबर हो तो आपको वो इलेक्शन कार्ड नंबर नोट कर लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव्स नेम लिखे हैं। जो भी रिलेटिव का नाम लिखा है यहाँ पे पिता या फिर पति, ये 2 नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके नाम के आगे जो भी हो, आपके फादर का नाम है या आपके हस्बैंड का नाम है, वो देख लेना है। यहाँ पे रिलेटिव नेम और यहाँ पे उनसे रिलेशन, ये आपको नोट कर लेना है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्म फिल करते वक्त लगने वाली है, आपको वो नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया कि 2002 की लिस्ट हमें डाउनलोड कैसे करना है। आ जाते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। तो अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में है तो आपको ये वाला सेक्शन फिल करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या भरना है, यहाँ पे मतदाराचं नाव। यहाँ पर अगर आपका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में है तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। यहाँ पे आपका जो MT सीरीज़ का इलेक्शन कार्ड नंबर है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे नातेवाईकाचं नाव, यहाँ पे आपके पिता या फिर आपके पति का नाम आएगा और आपका उनसे जो नाता है पिता या पति वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हमने 2002 की लिस्ट निकालते वक्त सिटी जो चूज़ किया वो हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हमारा राज्य जो भी स्टेट हमारा हो वो डाल देना है। मतदार संघाचे नाव, मैंने अभी आपको 2002 के लिस्ट में बताया कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करते वक्त लगने वाली है। तो यहाँ पे जो भी आपका मतदार संघ का नाम है वो लिखना है और उसके आगे जो हमारा नंबर है वो यहाँ पे लिखना है और यादी क्रमांक लिखना है। और यहाँ पे हमारे नाम के आगे जो सीरियल नंबर है अनुक्रमांक वो यहाँ पर लिखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई उनकी जिनका नाम 2002 के लिस्ट में आया है। अब जिनका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है तो वो लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करेंगे, ये वाला सेक्शन फिल करेंगे। अगर आपके रिलेटिव का नाम 2002 के लिस्ट में है, जैसे आपके मम्मी पापा या दादा दादी, इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन में आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप समझो आपके फादर का नाम डाल रहे हो तो यहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम और उनके अगर वोटिंग ID कार्ड नंबर होगा उस लिस्ट में तो वो डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नातेवाईकाचं नाव, अगर आप आपके फादर का डाल रहे हो तो आपके दादा का नाम यहाँ पे आएगा और नाते में आपके फादर, आपके दादा उनके पिता होते तो यहाँ पे पिता लिखना होगा। और यहाँ पे जिला डाल देना है, हमारी जो भी सिटी है 2002 के लिस्ट में आपके रिलेटिव की वो सिलेक्ट करके वो यहाँ पे लिखना है और जो भी राज्य उनका है वो यहाँ पे लिखना है। और मतदार संघाचे नाम, यादी आपने निकाली है तो यादी में मतदार उनका संघ, मतदार विधानसभा जो भी उनकी थी वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद उसका नंबर आगे ही है वो डाल देना है, उनका यादी क्रमांक डालना है और उनके नाम के आगे जो भी अनुक्रमांक है वो यहाँ पर डालना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट डालना है। ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही BLO आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन सही डाली तो आपके रिलेटिव का नाम सही से आएगा और आपके नाम के साथ उनकी मैपिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट, ये थर्ड जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन सभी को भरना है। जिनका नाम 2002 के लिस्ट में आया है उन्हें भी भरना है और जिनका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है उन्हें भी भरना है। तो यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जो आपके आधार कार्ड पे है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आधार क्रमांक डालना है, मतलब आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका या फिर आपके रिलेटिव का किसी का भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पे आपका फादर नेम डालना है, उनका अगर इलेक्शन कार्ड है तो आप डाल सकते हो उसका नंबर, या फिर ऑप्शनल है, आप नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपके मदर का नाम, माता का नाम यहाँ डालना है और उनका भी इलेक्शन कार्ड नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हो। और यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी जो भी है उनका यहाँ पर नाम डालना है और उनका इलेक्शन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी हमें फिल करना है। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करके जो भी हमारे BLO है उन्हें ये फॉर्म हमें सबमिट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फॉर्म को भरते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका जो BLO है उनसे कांटेक्ट करके आप ये फॉर्म, बेहतर है कि उनके सामने ही भरें। आपकी कुछ गलती या मिस्टेक आती है तो BLO आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं उनसे पूछकर। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।